मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे किसी सुदूर इलाके में जब हम यह देखते हैं कि कोई बेबस पिता या फिर कोई बेबस बेटा अपने परिवार के किसी सदस्य को बीमार होने के बाद रास्ता न होने के अभाव में खाट पे टांग कर अपने कंधे पे बिठा कर किसी अपने गांव से लगभग कई मीलों दूर तक हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जो संघर्ष करता है, उसको जब इस तरह की वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो हम और आप सिर्फ और सिर्फ दुख जताते हैं। लेकिन इस वक्त मैं किसी छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में मौजूद नहीं हूँ। मैं बिहार के सटे उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ और मैं बता दूँ कि जिस उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जाने के लिए उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों से कोई भी कनेक्टिविटी मार्ग नहीं है। यह एकमात्र मार्ग है जो कि बिहार से होके आता है। यानी कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह बिहार का एरिया है और जब आप इधर जाएंगे तो यह उत्तर प्रदेश का इलाका है। और उत्तर प्रदेश के ऐसे 19 ऐसे गांव हैं इधर जाने पे जिनके पास उत्तर प्रदेश से कोई भी किसी भी प्रकार का संपर्क मार्ग नहीं है। यह एकमात्र रास्ता है और इस रास्ते की दुर्दशा दिखाइए और ज़रा सोचिए कि जब इस गांव के लोग बीमार होते होंगे, कोई सीरियस बीमारी हो जाती होगी, कोई इमरजेंसी पड़ जाता होगा, तो ये लोग बरसात के दिनों में, और बरसात का दिन तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल दिनों में भी जब यह दशा है तो बरसात के दिनों में क्या दशा होती होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और वही वीडियो जब वायरल होता है तो हम लोग सर पकड़ लेते हैं, माथा पीटते हैं और सरकारों को कोसते हैं। लेकिन सरकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या नाम है आपके गांव का? सोगी बरवा। सोगी बरवा। और यह एकमात्र रास्ता है आपके गांव जाने का? जी जी। कितने दिनों से इस रास्ते से आते जाते हैं? अरे हम लोगों के पूर्वज इस रास्ते से आते जाते हैं और अभी तो बहुत बढ़िया रास्ता है। नहीं तो नाव के सहारे बरसात के महीने में 4 महीना बेगर नाव के कोई जा ही नहीं सकता। अब हमको जरा ये समझाइए, दुर्गम रास्ता है यह। अब हमको यह समझाइए कि बरसात के दिनों में तो ये यहाँ मैंने सुना कि पेड़ भी डूब जाते हैं। हाँ, पेड़ डूबते हैं, आधा से तक पेड़ डूब जाते हैं। नाव चलता है इस पे, बहुत भयंकर पानी होता है, बाढ़ और उस वक्त यदि मान लीजिए कि आपके गांव में कोई बीमार पड़ता है तो क्या होता है? कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल खाट पे टांग के और नाव के सहारे लेकर लोग जाते हैं। सबसे दुर्दशा तो वह उस औरतों का होता है जिसके पेट में बच्चे रहते हैं। बहुत बड़ी समस्या यह है कि सबसे ज़्यादा दुर्दशा उनका होता है जो लोग माँ बनने वाली होती हैं। और वैसे समय में अब सोचिए कि उनके साथ मतलब कि उनके एक तो वैसे ही वो शारीरिक पीड़ा से जूझ रही होती हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी चलता होगा कि पता नहीं मैं हॉस्पिटल पहुंच पाऊंगी या रास्ते में ही मर जाऊंगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ के 2 विधायक हैं, एक प्रेम सागर पटेल हैं और एक विवेकानंद पांडे जी हैं। विवेकानंद पांडे जी हो गया दूसरा महाराजगंज, 2 जिला में यह आता है गांव। महाराजगंज का गांव सोगी बरवा हो गया, निचलौल विधानसभा, सिसवा विधानसभा। सिसवा विधानसभा। यानी कि 2 जिलों के विधानसभा के यहाँ पे विधायक हैं। थोड़ा थोड़ा पार्ट पड़ता है इस रास्ते को लेकर। 2 सांसद हैं और 2 सांसद भी हैं। कौन कौन है? एक विजय कुमार दुबे हैं, भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। एक मंत्री जी हैं जो कोई मंत्री हैं, यह महाराजगंज के पंकज चौधरी जी हैं। पंकज चौधरी जी भी यहाँ के सांसद। वर्तमान में यह लगभग यहाँ 6-7 बार सांसद रह चुके हैं। 6-7 बार जी, 6ठा बार का यह सांसद हैं और मंत्री भी हैं संयोग से इस बार। और दोनों विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन। सांसद भी वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी। और उसके बाद से फिर जो दूसरे हैं उनका क्या नाम बताए हैं? विजय कुमार दुबे जी, वो भी भाजपा के हैं। और जो विधायक हैं वो भी लोग भाजपा पार्टी के ही हैं। और उसके बाद से भी तो दूसरा बार का लगातार विधायक प्रेम सागर पटेल जी हैं। और उसके बाद अब यह बस समझिए कि भाजपा की ही सरकार भी है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। और आइए थोड़ा आइए आप लोग। अरे वहीं पे चल जाते हैं। भाई कहाँ से लेके आओ ताड़ा? नौरंगिया से ला रहे हैं। नौरंगिया से जी। का है? नेनुआ है? हाँ, घेवड़ा है। एक बेचे ले जाता ला? हाँ, सब्जी बेचते हैं जी। यही पड़े आवेल जाला। हाँ, तो क्या करेंगे? नहीं तो रास्ता सही होता तो ऐसे थोड़ी ले जाना पड़ता। हमारा गाड़ी है, लेकर हम आते। लेकिन जब रास्ता दुर्गम स्थिति है तो बस ऐसे आना पड़ता है। ये तो सही है। इससे पहले ना एक गाड़ी में मतलब
वहाँ पे माल रख करके गाड़ी वहाँ पे खड़ा करके, ठीक है, और पैंट निकाल करके, जितना पैंट मतलब होके, और ये सर पे रख करके और तब ले आ करके वहाँ पे गाड़ी जहाँ तक मतलब संभव था वहाँ से लाद कर लोग ले आते हैं। यहाँ पे पता है कितना कितना कोई आता नहीं है, कोई मीडिया वाला कभी आता है? आते हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। आते हैं बस ऐसे वीडियो करके और हो जाता है, अपलोड भी नहीं करते। फोटो अच्छा अपलोड भी नहीं करते, फोटो खींच के चले जाते हैं। फोटो खींच के चले जाते हैं। हम लोग पूछते हैं भैया कब अपलोड होगा, तो हो जाएगा, कोई करते ही नहीं है। अभी देखिए कितना, अभी फिर बालू गिरा, इस इतना खराब हो गया था। तो सोचिए जिस रास्ते पे अभी ये लोग चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया यह रास्ता ठीक है। कितना ठीक है थोड़ा दिखाइए। यह इतना ठीक है कि इस रास्ते से अगर एक बार मंत्री जी को दौड़ा दिया जाए तो फॉर्च्यूनर में हम हाफ जाएंगे। सही है ना? मंत्री जी को अगर एक बार इस रास्ते फॉर्च्यूनर में से अगर चला दिया जाए तो फॉर्च्यूनर में बैठ के लगेंगे सांस ऊपर नीचे। आप एक बार आइए ना, बरसात जब हो जाए, केवल 2 घंटे बारिश हो जाए, 2 घंटे के बाद आप आके देख लीजिए तो आपकी गाड़ी वहाँ तक गई है ना, नहीं जा पाएगी। वहाँ मोरे खड़ा कर देंगे, रोड पे खड़ा करके आएंगे और आप कहेंगे कि हम जाएंगे ही नहीं। अगर बाइक आप लेकर आ रहे हैं ना इस रास्ते से, तो बाइक चल रहा है, मन करे तो आप बाइक छोड़ दीजिए और चले घूमने दीजिए, बाइक खड़ा रहेगा। इतना तक पूरा धंस जाता है बाइक। 3 आदमी ढकेलते हैं पीछे से, तब जाकर एक आदमी लेकर आगे चल पाता है। एक आदमी तो संभव ही नहीं है, बारिश होगा तो। अगर एक दिन बारिश हो गया, दोनों हमारे टीम वाले कह रहे हैं कि सर आना चाहिए था बाइक से, तो बाइक से तो मेरे लटकल रह जाते हैं। नहीं ठीक है, बाइक से इसके बाद आइए बाइक से, और तब इसमें बाइक अपनी छोड़ के जाइएगा। अपने टीम से कहिए सर, अपने टीम से कहिए कि जब बरसात हो जाए 2 घंटे के, तो इसमें बाइक आप छोड़ के जाएंगे। अपनी बाइक कहेंगे सबसे बढ़िया कि हम किसी तरह अपनी जान बचा के निकल जाएं, अब बाइक इसी में छोड़ दें। अब 4 व्हीलर तो बरसात। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं, जो सड़कें और तमाम चीज़ें आप लोग जो सरकारी योजनाएं चलाते हैं, उनके अधिकारी उतने ही यह लोग भी हैं जितना गोरखपुर जिले के लोग हैं। जबकि देखिए ना, बहुत बढ़िया इतनी मौका यह है कि बिहार के भी सरकार यूपी, बिहार का भी सरकार बीजेपी और केंद्र का सरकार बीजेपी और यूपी का भी सरकार बीजेपी, 3 सरकार। मैं वही बात करने जा रहा था कि 3 सरकार है यहाँ। ये लोग भी वोट देते हैं, ये लोग भी जब सामान खरीदते होंगे तो टैक्स देते हैं। ये लोग भी भारतीय हैं सर, ये लोग नेपाली या फिर अन्य देश के नहीं हैं, ये लोग भारतीय हैं। और इन लोगों का अधिकार है कि ये रोड सही हो जाए। इन लोगों का अधिकार है कि जो सरकारी सुविधाएं, जो मौलिक अधिकार गोरखपुर में रहने वाले किसी व्यक्ति का है, किसी नागरिक का है, किसी गांव का है, किसी कस्बे का है, सेम अधिकार इनका भी है। तो आपसे निवेदन है कि कम से कम एक रोड तो सही से बन जाए, और कम से कम एक पुल तो उधर से बनना चाहिए जिससे डायरेक्ट आप लोग उधर आ जा सके। सुनिए ना, जो अधिकार अभी यहाँ से जो नज़दीक शहर हम लोगों का है खड्डा, जो 35 किलोमीटर दूर है, उस शहर के जो सुविधा है उसके एक हिस्सा सुविधा केवल मिल जाए, कोई सुविधा न दिया जाए यहाँ, केवल एक रास्ता दे दिया जाए। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने यह जोड़ा था कि मेन रोड से गांव को जोड़ा जाए, वही योजना से केवल इस गांव को जोड़ दिया जाए, तब भी हम लोगों का विकास हो जाएगा। कोई सरकार से सुविधा नहीं चाहिए, केवल मात्र एक रोड चाहिए। जी देखिए, अभी रास्ता तो प्रॉब्लम है ही है, बट लाइट कट गया है ना, 3 साल से मतलब लाइट कट गया है हमारे गांव की बिजली। अच्छा, बिजली नहीं है आपके गांव में? हम लोग गांव में है ही है ना, हम लोग कब 3 साल से नहीं है सर। शाम होता है ना, ऐसा लगता है ना कि हम लोग भारत देश में है ही नहीं है, समझ लीजिए। बिजली है ही नहीं है, बस केवल लाइट लगा है। और सरकार तो दावा कर रही है, सरकार यह दावा कर रही है कि हमने भारत के आखिरी गांव तक बिजली पहुंचा दी है। पहुंचा दिए हैं, पुल पहुंचाए हैं, बिजली का तार पहुंचाए हैं, बिजली नहीं पहुंची। बिजली नहीं पहुंचा है, केवल तार पहुंचा है, बस पोल में तार लगा है, ये बस तार और पोल के। पाकिस्तान है ये सर, हम समझ नहीं पा रहे। हम लोग कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में हैं? नहीं, हम लोग यूपी में खड़े हैं। यूपी के महाराजगंज जिले में आप खड़े हैं। यूपी के एक मिनट थोड़ा इधर चारों तरफ दिखाइए, कहीं पाकिस्तान का बोर्ड नहीं लगा है। एक मिनट देख लेने दीजिए भाई, हो सकता है आप लोग झूठ बोलते हो। यहाँ पे कहीं पाकिस्तान का बोर्ड चारों तरफ दिखाइए, पाकिस्तान का कहीं बोर्ड नहीं ना नजर आ रहा है। हो सकता है कि यह पाकिस्तान हो। भाई एक बार घुमा के दिखाइए सारा, हो सकता है। मतलब कितने दुख की बात है कि एक तरफ लोग टीवी डिबेट में जाते हैं और कहते हैं कि हमने भारत के आखिरी
आखिरी छोर तक पहुंचा दिया है बिजली को। और यहाँ पे देखिए कहीं हमको पाकिस्तान का बोर्ड नहीं नजर आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश ही, उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन बिहार के भी बोर्ड नहीं दिखाई देगा। यहाँ केवल यूपी के ही लोग यहाँ मिलेंगे, और यूपी के लोग कैसे रहते हैं या तो अभी ये लोग अभी हम बच्चे लोग हैं। गांव में भी जा रहे हैं और गांव में भी कवर करेंगे। बाकी यह वीडियो जारी रहेगा, देखते रहिएगा और इस दुर्दशा को समझते रहिएगा। जय हिंद।